कि जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं। संभाल के रखो फूल सी बेटियों बहनों को, देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद बैठे हैं। नहीं, बिहार की बेटी ये एनडीए सरकार में सेफ नहीं है। और अगर सेफ होती ना तो जो दलित के बेटी के साथ में आज बलात्कार हुआ है, वो नीतीश कुमार जी को शर्म करनी चाहिए और नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देकर हट जाना चाहिए। मंगल पांडे को इस्तीफा देकर हट जाना चाहिए। हम महिलाओं के लिए दुर्भाग्य की बात है कि वो बच्ची आज बची नहीं, इस दुनिया से चली गई। तो बिहार सरकार से मैं कहना चाहती हूँ कि आप पूरे 20 वर्षों में आपने कुछ नहीं किया, आप फेल है। आपकी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो फेल है, क्योंकि बच्चे अब हटा करके किया क्या, वो बच्ची ही नहीं बची। तो आप बोले, आपका डॉक्टर बोलता है कि एम्बुलेंस में इलाज हुआ, तारे एम्बुलेंस ही पूरे बिहार में बनवा लीजिए। इतनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल के नाम पे इमारतें खड़ा करवाने की क्या जरूरत है। नीतीश कुमार आप अस्वस्थ हो गए हैं और बिहार को भी अस्वस्थ करना चाहते हैं। नीतीश कुमार क्यों चुप है? क्यों बीजेपी के गुंडा चुप है? क्यों बीजेपी का दलाल बन के बैठा है चिराग पासवान? आज दलित की लड़की को रेप हुआ, आज दिन बलात्कार हो रही है, वो चिराग पासवान कहाँ है? चिराग पासवान दलित का क्यों नहीं आवाज उठा पा रहा है? ऐसे सरकार को इस्तीफा दे देनी चाहिए। चलो आगे। मणिपुर में देखा है कि महिलाओं को नंगे घुमाया, यहाँ महिलाओं के सर के सिंदूर देने की बात कर रहा है। जब प्रधानमंत्री सबके पति बनने की बात कर रहा है कि सबके पति हम रहेंगे, उसको वोट दिया था सबके सिंदूर देने के लिए। उस सारी महिलाओं को तो गाड़ी प्रधानमंत्री होकर दे रहा है, अब मुख्यमंत्री होकर यहाँ सबके साथ रेप करवा रहा है, हत्या करवा रहा है। ये सब बेशर्म हो गया है। पीएमसीएच की घटना को लेकर के देखिए, अब राजद भी जो है वो सड़क पर संघर्ष कर रही है। जिस तरह से पीएमसीएच में बच्चियों को बेड नहीं मिला, जिस कारण उसकी मौत हो गई, ऐसी खबरें चली। उसके बाद देखिए राजद के महिला विंग की नेत्री सब जो है वो सड़क पर उतर गए, तख्तियां लेके। आज आप लोग सड़क पर उतर गए। हाँ बिल्कुल, कुढ़नी में जो हुई है हत्या, बच्चियों के साथ बलात्कार करके उसका हत्या कर देना और इसके बाद हॉस्पिटल में आने के बाद उस बच्ची का इलाज न होना, ये बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है। और हम महिलाओं के लिए दुर्भाग्य की बात है कि वो बच्ची आज बची नहीं, इस दुनिया से चली गई। तो बिहार सरकार से मैं कहना चाहती हूँ कि आप पूरे 20 वर्षों में आपने कुछ नहीं किया, आप फेल है। आपकी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो फेल है, क्योंकि बच्ची को जब लाया गया हॉस्पिटल में तो 5 घंटे तक एम्बुलेंस अधीक्षक को तो हटा दिया गया ना पीएमसीएच को जो पद। अरे यार, बच्ची ही नहीं बची तो आप हटा के क्या किए? आप हटा करके किए क्या, वो बच्ची ही नहीं बची। तो आप बोले, आपका डॉक्टर बोलता है कि एम्बुलेंस में इलाज हुआ, तारे एम्बुलेंस ही पूरे बिहार में बनवा लीजिए। इतनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल के नाम पे इमारतें खड़ा करवाने की क्या जरूरत है। नीतीश कुमार आप अस्वस्थ हो गए हैं और बिहार को भी अस्वस्थ करना चाहते हैं। तो ये राष्ट्रीय जनता दल बिहार को अस्वस्थ नहीं होने देगी, स्वस्थ बनाएगी 2025 में। आपको लग रहा है कि बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाएं बेटियां जो है सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वो बोलते हैं सुशासन की सरकार है, लेकिन ये सुशासन वाली सरकार फेल है और हर जगह पे घर में घुस करके गोली मार दिया जाता है, चलते हुए सड़कों पे मार दिया जाता है, व्यवसायियों को गोली मार दिया जाता है। एक दिन में 10 हत्याएं होती है बिहार में और नीतीश कुमार सोए रहते हैं, उनका शासन प्रशासन सोया हुआ रहता है। और बीजेपी बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। अरे बेटी बचेगी तभी तो बेटी पढ़ेगी। जिस तरह से मुजफ्फरपुर में कांड घटनाएं हुई, आप लोग आज तख्तियां लेकर के सड़क पे निकले। 9 साल की लड़कियां को रेप होता है और रेप होने के बाद चाकू से उसको घोप के मार दिया जाता है। उसके बाद भी इतने बड़े पीएमसीएच हॉस्पिटल में उसकी बेड नहीं मिलता है, उसको इलाज नहीं होता है। इससे बड़ी शर्मनाक की बात क्या है? नीतीश कुमार क्यों चुप है? क्यों बीजेपी के गुंडा चुप है? क्यों बीजेपी का दलाल बन के बैठा है चिराग पासवान? आज दलित की लड़की को रेप हुआ, आज दिन बलात्कार हो रही है, वो चिराग पासवान कहाँ है? चिराग पासवान दलित का क्यों नहीं आवाज उठा पा रहा है? ऐसे सरकार को इस्तीफा दे देनी चाहिए।
ऐसे सरकार को इस्तीफा दे देनी चाहिए, मंगल पांडे को इस्तीफा दे देनी चाहिए। आपको लगता है जिस तरह से मंगल पांडे ने एक्शन लिया है, उपाधीक्षक को हटा दिया, नहीं, कुछ नहीं करेगा, क्या कर रहा है? आए दिन इतनी घटना पीएमसीएच के उपाधीक्षक को हटा दिया। पीएमसीएच में जो हुआ इतने बड़े घटना में उसको पीएमसीएच को पहले इलाज करवाना चाहिए था। जो रेप हुआ बेचारी तड़पते रह गई, वो बच्ची तड़प के दम तोड़ दिए, लेकिन उसका इलाज नहीं हुआ। इससे बड़े शर्मनाक की बात क्या है? कार्रवाई तो हुई ना, कार्रवाई तो हुई ना। कहाँ कार्रवाई? अभी मर गई, उसके बाद कार्रवाई हो रही है। उसके बच्ची लौटा के देगा, उसके बच्ची लौटा के दे रहा है, उसके बच्ची लौटा के देगा ये सरकार। चलिए, तो बच्चियां को जो है लौटा कर ये सरकार देगी। देखिए, पीएमसीएच की घटना के बाद जो है वो तमाम राजद की महिलाएं जो है वो सड़क पे तख्तियां लेकर पहुंच गई हैं और नीतीश कुमार का पुतला दहन कर रहे हैं। और भी महिलाएं हैं, आप लोग आज तख्तियां लेकर पहुंच गए हैं। हाँ, हम लोग भाई तख्तियां लेके कौची पहुंचेंगे? अब हटावेंगे इन लोग को, बढ़िया ही हटावेंगे कुर्सी से। ये लोग बेहया हो गया है, बेशर्म हो गया है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। इलाज के अभाव में हमारी बच्चियां दम तोड़ रही है और ये लोग कुर्सी के सुख के लिए बिहार को बर्बाद कर रहा है। कौन कुर्सी है? नीतीश कुमार बर्बाद कर रहे हैं, मंगल पांडे बर्बाद कर रहा है, और कौन कर रहा है? कार्रवाई तो हुई ना। क्या कार्रवाई हुआ? पीएमसीएच के उपाधीक्षक को हटा दिया। कौची उपाधीक्षक के हटा दिया गया? ये लोग हटे, रोज तो हत्या लूट बलात्कार हो ही रहा है। ये सब झूठ मूठ के ढोंग दिखा रहा है बिहार के वोट लूटने के लिए। मणिपुर में देख रहे हैं कि महिलाओं को नंगे घुमाया, यहाँ महिलाओं के सर के सिंदूर देने की बात कर रहा है। जब प्रधानमंत्री सबके पति बनने की बात कर रहा है कि सबके पति हम रहेंगे, उसको वोट दिया था सबके सिंदूर देने के लिए। उस सारी महिलाओं को तो गाड़ी पर प्रधानमंत्री होकर दे रहा है, अब मुख्यमंत्री होकर यहाँ सबके साथ रेप करवा रहा है, हत्या करवा रहा है। ये सब बेशर्म हो गया है। इन लोग का दिमाग सठिया गया, इन लोग को हम लोग हटाएंगे। और भी है राजद कार्यकर्ता, आप लोग सड़क पे आज मार्च करने के लिए बुला लेना। जिस तरह से मुजफ्फरपुर में घटनाएं हुई। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारी बिहार की बेटी सेफ नहीं है। नीतीश कुमार तो कहते ना नहीं, बिहार की बेटी ये एनडीए सरकार में सेफ नहीं है। और अगर सेफ होती ना तो जो दलित के बेटी के साथ में आज बलात्कार हुआ है, वो नीतीश कुमार जी को शर्म करनी चाहिए और नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देकर हट जाना चाहिए। मंगल पांडे को इस्तीफा देकर हट जाना चाहिए। कार्रवाई तो किया ना मंगल पांडे। कार्रवाई क्या? कौन सी उपाधीक्षक को, कौन सा कार्रवाई? मैं पूछी कौन सा? पीएमसीएच के उपाधीक्षक को हटा दिया। भाजपा में यही होता है, बलात्कार कीजिए, भाजपा ज्वाइन कीजिए और जमानत हो जाएगा फूल वाला मिठाई से। रही बात एक साइड मारेंगे कि जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल के रखो फूल सी बेटियों बहनों को, देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद बैठे हैं। रही बात नीतीश कुमार जी को, इतना ही जब अफसोस है तो रोड पे आना चाहिए और रोड पे आके उनको दिखाना चाहिए कि वाकई में हम दलित के साथ में, दलित के वोट लेने जाइएगा और दलित की बेटी को इंसाफ आप नहीं दिला सकते हैं। शर्म आना चाहिए नीतीश कुमार को। चलिए, तो नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। देखिए, राजद की महिला विंग की नेत्री है और ये सब जो है आज सड़क में उतर गए मुजफ्फरपुर की घटनाओं को लेकर के। देखिए, मुजफ्फरपुर कुढ़नी में जिस तरह से दलित बच्चियों के साथ रेप होता है और उसके बाद पीएमसीएच लाया जाता है, लेकिन पीएमसीएच में बेड नहीं मिलता है। जिसके बाद देखिए कांग्रेस के कई नेता पहुंचते हैं, प्रदेश अध्यक्ष पहुंचते हैं, उसके बाद बताया जाता है कई घंटों मशक्कत के बाद उन्हें बेड उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन बच्ची जो है इस दुनिया में नहीं। देखिए किस तरह से जघन अपराध कहें तो एक तरह से जिस तरह से बच्चियों के साथ रेप हुआ उसको लेकर के देखिए कार्यकर्ता जो है राजद की महिला कार्यकर्ता वो अब सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है मुद्दे पर? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।